तो अभी हम लोग लास्ट वीडियो में फ्लोटेशन के बारे में पढ़े थे और बुओयंट फोर्स ये सब देखे थे हम लोग क्या होता है। तो अब हम लोग को एप्लीकेशंस पढ़ना फ्लोटेशन का, कहाँ कहाँ मतलब फ्लोटेशन का चीज़ हम लोग देख सकते हैं कि फ्लोटेशन की वजह से ये सभी होता है। तो उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ था कि जो बुओयंट फोर्स होता है वो किसी भी बॉडी पे अगर लगता है, मान लो कुछ भी है, कुछ भी अगर कॉर्क ही है, मतलब बॉटल का ढक्कन अगर पानी में डाल रहे हैं और वो नहीं डूब रहा है, तो एक तो उसका वेट लग रहा है कॉर्क का नीचे डायरेक्शन में वेट, और बुओयंट फोर्स जो कॉर्क पे लग रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, वो लगा कौन रहा है, वो लगा वाटर रहा है। ठीक है, जो भी लिक्विड है जिसमें उसको फ्लोट कराया जा रहा है, डुबाया जा रहा है, वही लगा रहा है उस पर बुओयंट फोर्स। तो ये चीज़ क्लियर रहना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशंस पे आते हैं। तो फ्लोटेशन ऑफ एन आयरन शिप का फ्लोट कैसे करता है, वो डूबता क्यों नहीं है आसानी से। तो ए नेल मेड ऑफ आयरन सिक्स इन वाटर बट ए शिप मेड ऑफ आयरन डज नॉट। जो कांटी होता है उसका हम लोग एग्जाम्पल्स में देखे थे, वो डूब जाता है वाटर में, लेकिन शिप नहीं डूबता है। तो इसका कारण क्या है? द रीज़न इज़ दैट द नेल इज़ अ सॉलिड एंड द डेंसिटी ऑफ आयरन इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ द वाटर। आयरन का डेंसिटी ज़्यादा रहता है और बुओयंट फोर्स भी उसके कंपैरिजन में कम होता है, तो इसलिए आयरन नेल डूब जाता है। लेकिन शिप के केस में क्या होता है? द वेट ऑफ द नेल इज़ मोर देन द, हाँ वही लिखा, द वेट ऑफ द नेल इज़ मोर देन द बुओयंट फोर्स ऑफ वाटर ऑन इट। ठीक है, सो द नेल सिंक्स इन वाटर। ऑन द अदर हैंड, यहाँ पे शिप का बात है, द शिप इज़ हॉलो। ठीक है, तो शिप बहुत जगह पे खोखला मतलब खाली होता है, एंड इट्स एम्प्टी स्पेस कंटेन्स एयर। और बहुत सारे जगह जहाँ खाली होता है वहाँ एयर होता है। तो एयर की वजह से क्या होता है, जो शिप का एवरेज डेंसिटी रहता है ना, देखो जैसे नेल है या कांटी है, उसमें कोई भी खाली जगह नहीं है जहाँ पे एयर हो सके। ठीक है, लेकिन शिप है, वो आयरन का है शिप, लेकिन उसमें बहुत सारा खाली जगह रहता है जिसमें कि एयर भर जाता है, और उससे एयर भरने से क्या होता है, जो शिप का जो डेंसिटी होता है, एवरेज डेंसिटी, वो कम हो जाता है। ठीक है, और डेंसिटी कम हो गया शिप का तो वो ईजिली फ्लोट कर पाता है वाटर पे, सी जो भी है। ठीक है, नॉर्मल से रीज़न था इसमें। रीज़न मेनली क्या है, उसमें बहुत सारा, शिप में बहुत सारा खाली स्पेस रहता है, हॉलो स्पेस, उसमें हवा भर जाता है और उसका एवरेज डेंसिटी शिप का कम हो जाता है और वो आराम से फ्लोट कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लोटेशन ऑफ मैन। इट इज़ ईजियर फॉर अ पर्सन टू स्विम इन सी वाटर देन इन रिवर वाटर। सी वाटर मतलब सी वाटर में स्विम करना रिवर वाटर के कंपैरिजन में आसान होता है। तो इसका रीज़न क्या है? द रीज़न इज़ दैट द सी वाटर कंटेन्स सॉल्ट, सो इट्स डेंसिटी इज़ मोर देन डेंसिटी ऑफ रिवर वाटर। सी वाटर में खासियत क्या होता है कि उसमें सॉल्ट प्रेजेंट रहता है, जबकि रिवर वाटर में नहीं रहता है। तो हाँ, एक और चीज़ क्या याद रखना है कि सॉल्ट के प्रेजेंस की वजह से सी वाटर का डेंसिटी ज़्यादा होता है। ठीक है, डेंसिटी ज़्यादा है वाटर का तो मैन आसानी से कर पाएगा ना, तैर पाएगा, और रिवर वाटर में कम है तो थोड़ा डूबने का चांसेस रहता है। ठीक है, तो ये ईजी है। यहाँ पे हम लोग आयरन शिप में क्या सीखे थे कि खाली स्पेस रहता है और एयर के भरने की वजह से डेंसिटी कम हो जाता है, एवरेज डेंसिटी। और यहाँ क्या पढ़े मैन, फ्लोटेशन ऑफ मैन में, कि रिवर वाटर और सी वाटर में सॉल्ट प्रेजेंट रहता है, और सॉल्ट प्रेजेंट रहने की वजह से क्या होता है, डेंसिटी बढ़ जाता है। नॉर्मल सा चीज़ है, ईजी, टेंशन नहीं लेना, आराम से याद करना है। ठीक है, ईजी है, बहुत आसान है, ध्यान में रखना है, याद रखने का उतना ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान में रहना चाहिए, ऐसा होता है। अब है फ्लोटेशन ऑफ आइस ऑन वाटर। ठीक है, तो ये नॉर्मल सा चीज़ है, ये एग्ज़ाम में इसका हम लोग आगे एक और एप्लीकेशन है थर्ड पॉइंट का, इसका मैं आगे बताता हूँ जब आइसबर्ग के बारे में, जो फिफ्थ पॉइंट है उसमें देखते हैं, ये ज़्यादा आसान है, ये कुछ खास नहीं है। ठीक है, नॉर्मल सा चीज़ है। आइस का हम लोग एक्सेप्शन पढ़े थे ना, क्या कि आइस का डेंसिटी वाटर्स के कंपैरिजन में क्या होता है, ज़्यादा होता है। सॉरी, आइस सॉलिड होता है और वाटर लिक्विड होता है, लेकिन फिर भी आइस का डेंसिटी वाटर के कंपैरिजन में कम होता है, तो इसीलिए आइस फ्लोट कर पाता है। नॉर्मल सा चीज़ है, एक्सेप्शन केस यहाँ पे दिया हुआ है। सबमरीन मतलब हिंदी में इसको कहते हैं पनडुब्बी। ठीक है, वही होता है जो मतलब पानी के अंदर भी चल जाता है, कभी पानी के बाहर भी आ जाता है। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या होता है, ये सबमरीन कैन बी मेड टू डाइव और टू राइज टू द सर्फेस ऑफ वाटर एंड एज व्हेन डिजायर्ड। जब भी चाहे हम लोग सबमरीन से पानी के अंदर भी जा सकते हैं, मतलब एक तरह से सिंक हो सकते हैं, और जब भी चाहे ऊपर फ्लोट भी कर सकते हैं। कुछ खास बात होता है इसमें। द रीज़न इज़ दैट अ सबमरीन इज़ अ वाटर टाइट बोट विच कैन ट्रैवल अंडर लाइक अ शिप। सबमरीन तो देखो, मेन रीज़न यहाँ से स्टार्ट होता है। ए सबमरीन इज़ प्रोवाइडेड विथ वाटर टैंक्स, सारा खेल इसी का है। ए सबमरीन इज़ प्रोवाइडेड विथ वाटर टैंक्स टू मेक द सबमरीन डाइव। देखो अभी नॉर्मली वाटर टैंक्स, अभी इसको यहाँ से तुमको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
यहाँ से सुनो मेरा बात बस। ए सबमरीन इज़ प्रोवाइडेड विथ वाटर टैंक्स। तो जब भी वो वाटर टैंक्स अगर खाली रहेगा, ठीक है, तो फिर उसका सबमरीन का डेंसिटी कम हो जाएगा और वो फ्लोट करने लगेगा। और जब ये वाटर टैंक्स को हम लोग भर देंगे, क्या चीज़ से, पानी से भरने का ऑप्शन रहता है उसमें, खोल देंगे एक जगह, वो आराम से वाटर टैंक भर जाएगा, तो उसका डेंसिटी बढ़ जाएगा। तो सबमरीन का समझ गया, वाटर टैंक प्रोवाइड होता है। वाटर टैंक जब खाली रहेगा तो वो ऊपर आ जाएगा, फ्लोट करेगा, और जब वाटर टैंक भर जाएगा पानी से तो वो नीचे चल जाएगा। ईजी चीज़ था। और नेक्स्ट है आइसबर्ग। आइसबर्ग होता है मतलब ओशियन से, सब में बड़ा बड़ा ओशियन रहता है, उसमें बहुत सारा, जैसे फ़ोटो भी दिया है, बर्फ़ का बहुत बड़ा मतलब ढेला या जो भी कह ले इसको, ठीक है। वेरी ह्यूज एंड लार्ज पीसेज ऑफ आइस फ्लोटिंग ऑन सी वाटर आर कॉल्ड आइसबर्ग। ये लाइन याद रखना, वेरी ह्यूज एंड लार्ज पीसेज ऑफ आइस फ्लोटिंग ऑन सी वाटर आर कॉल्ड आइसबर्ग्स। दे आर डेंजरस फॉर शिप्स, क्योंकि इससे टकराता है शिप तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही है। द रीज़न इज़, तो ये रीज़न क्या है आइस का वाटर पे फ्लोट करने का? सेम वही रीज़न है जो थर्ड का मैं बता रहा था। आइस का डेंसिटी वाटर के कंपैरिजन में कम होता है, जबकि वो सॉलिड है फिर भी, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ आइस इज़ 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज़ इतना। हेंस एन आइसबर्ग फ्लोट इन सी वाटर विद इट्स लार्ज पोर्शन सबमर्ज इनसाइड द वाटर। सबमर्ज मतलब डूबा रहता है। एंड ओनली अ लिटिल पोर्शन ऑफ इट इज़ अबव द सी वाटर। तो आइसबर्ग में एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि आइसबर्ग का मोस्ट ऑफ द पार्ट पानी के अंदर होता है और थोड़ा सा पार्ट पानी के ऊपर होता है। इसलिए शिप को पता भी नहीं चलता है कि थोड़ा सा पार्ट अगर नहीं दिखा ऊपर का और वो नीचे वाले पार्ट से टकरा गया, तो इसलिए बहुत डेंजरस होता है शिप्स के लिए। ये लिखा है यहाँ पे, द शिप कैन कोलाइड विद द इनविजिबल पार्ट ऑफ आइसबर्ग। इस इनविजिबल पार्ट मतलब जो डूबा, वो तो आसानी से दिखेगा नहीं। वेल्स कैसे? वेल्स कैन सिंक और राइज एट दियर विल। वेल्स जब भी चाहे, मतलब सबमरीन जैसा केस है वेल्स का, जब चाहे पानी के ऊपर आ सकता है, जब चाहे पानी के नीचे जा सकता है। वेल्स आर सी एनिमल्स। इसमें खास बात क्या होता है, जैसे सबमरीन में खास बात क्या था, वाटर टैंक्स। इसमें वेल्स के लिए क्या खास बात होता है, दे हैव अ स्पेशल ऑर्गन इन देयर बॉडी विच इज़ कॉल्ड स्विम ब्लैडर। तो वहाँ पे पानी का केस हो रहा था ना वाटर टैंक्स में, इसमें इन लोग इसका स्विम ब्लैडर होता है, ठीक है। तो वो जब भी चाहे ब्लैडर को, जब अपने ब्लैडर में हवा भर लेगा तो उसके लिए आसान होगा। जब भी वो ब्लैडर में हवा भर लेगा तो उसके लिए उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये हम लोग ब्लैडर वाला, ये पानी, हाँ, हवा वाला कहाँ पे पढ़े थे? हवा वाला हम लोग पढ़े थे इस जगह पे, फ्लोटेशन ऑफ आयरन शिप में, जिसमें कि हम लोग शिप हॉलो रहता था, एम्प्टी स्पेस में हवा भर जाता था तो शिप का डेंसिटी कम हो जाता था। वैसे ही चीज़ वेल में, वेल का जो स्विम ब्लैडर होता है उसमें वो हवा भर लेता है तो वेल का डेंसिटी कम हो जाता है और वो ऊपर आ जाता है, और हवा निकल गया तो फिर वो वापस अंदर आ जाता है। टू डाइव इनटू द सी दे एम्प्टी द ब्लैडर, दिस इंक्रीजेज द एवरेज डेंसिटी ऑफ वेल एंड दे एम्प्टी द ब्लैडर, दिस इंक्रीजेज द एवरेज डेंसिटी ऑफ वेल एंड इट गोज डाउन। नॉर्मल सी चीज़ ये समझ में आ गया को। बैलून से हाइड्रोजन और हीलियम बैलून राइजेज इन एयर, द रीजन इज दैट द डेंसिटी ऑफ दीज गैसेज इज लेस देन डेंसिटी ऑफ एयर। बैलून नॉर्मली हाइड्रोजन और हीलियम गैस से फिल्ड होता है, और इसका ये सब गैस का डेंसिटी एयर से कम होता है, ठीक है। तो एयर से कम होगा तो ऊपर जाएगा ही ना, धूप थोड़ी जाएगा अब नीचे। देयरफॉर द बुओयंट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बैलून ड्यू टू एयर बिकम्स ग्रेटर देन द वेट ऑफ द बैलून। तो इसमें क्या होता है, एयर का एक तो बैलून का वेट है, ठीक है। बैलून का वेट नीचे का डायरेक्शन में लग रहा है, वो चीज़ याद रखना है पर, ठीक है। बैलून का वेट नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है और एयर उस पर क्या लगा रहा है, बुओयंट फोर्स। और एयर का बुओयंट फोर्स बैलून के वेट से ज़्यादा रहता है, इसलिए बैलून ऊपर जाता है। द बैलून राइजेज अप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नेट अपवर्ड फोर्स। हीलियम बैलून ये सब जो हम लोग खरीदते हैं मार्केट से, वो सब देख सकते हो, उसको छोड़ देंगे तो ऊपर जाने लगता है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट चैप्टर का थ्योरी पार्ट कंप्लीट होता है। अब आगे न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स भी साथ में सॉल्व करेंगे और पूरा क्लियर करेंगे चैप्टर, ठीक है। आगे न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियो में।